मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज याते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ग्रंथ है और इसमें अपनी चर्चा धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की 7 तत्व संबंधी जो मान्यताओं में उसके अन्यथापना है उसकी चल रही है। और इसमें 231 पेज पर जो निर्जरा तत्व के संबंध में उसकी अन्यथा मान्यता है उसमें कुछ चर्चा अपनी हुई है। यहाँ तक आई थी कि तपसा निर्जरा च, उसने इस सूत्र को उद्धृत करके प्रश्न रखा कि तप से तो निर्जरा कही है, तो कहा तप किसे कहा है? इच्छा के निरोध को तप कहा है। तो अशुभ और शुभ दोनों ही इच्छा मिटें और स्वरूप की लीनता हो, उसका नाम तप है। यहाँ तक अपनी चर्चा हुई थी। इस संबंध में एक गुरुदेव का पैराग्राफ है, वो अपन देखते हैं, इसके बाद आगे की चर्चा आरंभ करेंगे। ये है 289 पेज पे नीचे की 5 पंक्तियां हैं कि आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप है, उसमें राग है ही नहीं, ऐसा भान किए बिना इच्छा का अभाव नहीं होता। क्योंकि इच्छा निरोधस तपः कहा, तो कहे कि मैं बाह्य तप करता हूँ, उपवास आदि करता हूँ, अनशन करता हूँ इत्यादि, तो ये सब से निर्जरा होनी चाहिए, क्योंकि ये तो बाह्य तप कहे गए हैं। तो बाह्य तप हैं, और ये बाह्य तप किसे होते हैं कि जिसको अंतरंग तप वर्तता है, उसको बाह्य में इस प्रकार के आहार आदि के त्याग रूप उपवास आदि वृत्ति परिणाम होते हैं सहज ही, और उसको अंतरंग तप से निर्जरा है। तो इन पर निर्जरा का उपचार किया गया, ऐसा कहा, क्योंकि वीतराग परिणति में निर्जरा है, उसकी भी चर्चा आगे आएगी। देखो, ऐसा भान किए बिना आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप है, उसमें राग है ही नहीं। राग नहीं माने इच्छा नहीं। ऐसा भान किए बिना इच्छा का अभाव नहीं होता। शुभ और अशुभ दोनों इच्छाएं हैं। आहार करने की इच्छा और आहार न करने की इच्छा, दोनों का निरोध होना वह तप है। यानी आहार नहीं करने की इच्छा भी शुभ भाव है, शुभ इच्छा है, इसलिए वो तप नहीं है। आत्मा की समझ बिना इच्छा का अभाव होता ही नहीं। पुण्य पाप के परिणाम रहित ज्ञानानंद चैतन्य मूर्ति के आश्रय से
शुभ अशुभ विकार को नहीं होने देने का नाम इच्छा निरोधस तपः है। ये परिभाषा स्पष्ट है कि ज्ञानानंद चैतन्य मूर्ति के आश्रय से परिणति में शुभ अशुभ विकार को होने नहीं देने का नाम वह इच्छा निरोधस तपः है। और कहते हैं देखो, उत्पन्न ही नहीं होते, उत्पन्न नहीं होते है नहीं कहाँ। आत्मा ज्ञानादि अनंत गुणों से परिपूर्ण है और पुण्य पाप के परिणामों से शून्य है, ऐसा जाने तो विकार रहित हो। ये अपने को अपन शास्त्र अभ्यास करते हैं सर्व प्रकार के, गुरुदेव श्री के माध्यम से भी, स्वतः भी, जैसे भी, तो अपने को कितनी जिम्मेदारी है कि जो जिनेंद्र परमात्मा की जो आज्ञा है, जिनेंद्र परमात्मा की कथनी का जो सार है, वो यदि हम अपने विकल्पात्मक निर्णय तक भी नहीं ला पाते तो फिर वह अपनी सात स्वाध्याय खाली जाती है, कोई लाभकारी नहीं है। कल भी एक प्रकरण आया था, इसमें भी गुरुदेव थोड़ा कहेंगे। देखो, आत्मा ज्ञानादि अनंत गुणों से परिपूर्ण है और पुण्य पाप के परिणामों से शून्य है, ऐसा जाने तो विकार रहित हो। ऐसा जाने, पहले ऐसा निर्णय करे, उस निर्णय का अनुसरण करे, अपनी जो उपयोग परिणति में आत्मा की निर्मलता का संचेतन करे, प्रतीति करे, तो फिर विकार रहित हो, ऐसा कहते हैं। आत्मा, अब यहाँ पर लॉजिक देते हैं, आत्मा इच्छा रहित तो हो सकता है परंतु कभी ज्ञान से रहित नहीं हो सकता। इससे यह पता लगा कि इच्छा जो है वो चाहे शुभ राग रूप हो अशुभ राग रूप हो, वह आत्मा का स्वरूप नहीं है। यदि आत्मा का स्वरूप होता तो इच्छा का कभी अभाव नहीं होता। और ज्ञान वह आत्मा का स्वरूप है, क्योंकि ज्ञान तो कभी, ज्ञान से रहित कोई जीव कभी तीनों काल में कभी नहीं हो सकता। निगोध की अवस्था में भी जाए तो ज्ञान स्वरूप तो रहता ही है, ज्ञान का परिणमन भी रहता ही है। कारण कि ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, वह ज्ञान शास्त्र में से नहीं आता, निर्णय कराते हैं। शास्त्र अभ्यास से इसका अभ्यास करना कि शास्त्र में से ज्ञान नहीं आता। ज्ञान मेरा स्वभाव है, उस स्वभाव का परिणमन। सुबह तो अच्छी गंभीर चर्चा थी स्वपर प्रकाशक स्वभाव की, है ना। तो कहा देखो, वह ज्ञान शास्त्र में से नहीं आता। कोई जीव शास्त्र अभ्यास करके हजारों लोगों के समक्ष जैन तत्व ज्ञान पर भाषण करे, भाषण लिया उसको, देखो भाषण करे, परंतु आत्मा ज्ञानादि अनंत गुणों से परिपूर्ण है, वह ज्ञान पर में से नहीं आता। इस बात का निर्णय यदि न किया हुए तो उसको मात्र शास्त्र अभ्यास से कुछ लाभ नहीं होता। स्वाध्याय को भी तब कहा ना, तो उसकी भी चर्चा इसमें आ गई, उपवास की भी आ गई और वो भी आ गई। अब अपन थोड़ी अपनी चर्चा ग्रंथ के आश्रय से थोड़ी आगे बढ़ती है। ये 231 पेज पे प्रश्न है। ऊपर आया था कि अजितनाथ आदि 23 तीर्थंकर दीक्षा लेकर 2 उपवास ही क्यों धारण करते, क्योंकि उनकी तो शक्ति भी बहुत थी, परंतु जैसे परिणाम हुए वैसे बाह्य साधन द्वारा अभ्यास किसका किया, उद्यम किसका किया, एक वीतराग शुद्ध उपयोग का अभ्यास किया, उसका ही उद्यम किया। फिर प्रश्न किया कि यदि ऐसा है तो अनशन आदि को तप संज्ञा कैसे हुई। तो कहा उन्हें बाह्य तप कहा है। सो बाह्य का अर्थ यह है कि बाहर से औरों को दिखाई दे कि ये तपस्वी है,
परंतु आप तो फल जैसे अंतरंग परिणाम होंगे वैसा ही पाएगा, क्योंकि परिणाम शून्य शरीर की क्रिया फलदाता नहीं है। शरीर है, उसमें परिणाम नहीं है। कौन सा परिणाम? शुभ अशुभ शुद्ध, उसके परिणाम हैं स्पर्श रस गंध वर्ण वाले, लेकिन शुभ अशुभ शुद्ध परिणाम वे तो उसके हैं नहीं। तो जो परिणाम ही नहीं जिसमें, उसमें क्या फल आएगा। अब फिर यहाँ पुनः प्रश्न करते हैं कि शास्त्र में तो अकाम निर्जरा कही है, निर्जरा तत्व की बात चलती है ना, तो उसने कहा शास्त्र में अकाम निर्जरा कही है, वहाँ बिना इच्छा के भूख प्यास आदि सहने से निर्जरा होती है, तो फिर उपवास आदि द्वारा कष्ट सहने से कैसे निर्जरा नहीं होगी? उसका प्रश्न है। देखो उसका प्रश्न क्या है कि जैसे कोई भूखा रहने की इच्छा तो नहीं है, आहार त्यागने की उसे इच्छा नहीं है, लेकिन क्षुधा तृषा आदि उसे तीव्र है और मिला ही नहीं, और उसने कदाचित वहाँ पर वो ऐसे परिणाम नहीं, अब ठीक है, नहीं है मंद कषाय कहो उसमें, तो वहाँ पर भी निर्जरा कही, अकाम निर्जरा। तो फिर जो उपवास आदि यानी अविग्रह करके कि मैं आहार का त्याग करता हूँ, उसे क्यों ना निर्जरा होगी? जब उसने कोई प्रतिज्ञा नहीं करी, कोई अविग्रह नहीं है, कोई उसने इस प्रकार का वो परिणाम या उस प्रकार का लिया ही नहीं, हाँ वो तो मिला नहीं तो किया नहीं, परिणाम में भी मंद और परिणाम मंद रहे तो अकाम निर्जरा कहने कोई आ गया। तो पहले पशुओं की बात करी थी उसी ने प्रश्न में, पंडित जी नहीं रखी शिष्य के मुख से कि पशु भी तो भूखे रहते हैं, ये वाली बात आई। अब यहाँ कही अकाम निर्जरा बिना इच्छा के भूख प्यास आदि सहने से जब निर्जरा होती है, तो जो कोई उपवास आदि प्रतिज्ञा पूर्वक करे उसके तो निर्जरा होगी ही ना, क्यों ना होगी? ऐसा प्रश्न है। उसका समाधान कि अकाम निर्जरा में भी बाह्य निमित्त तो बिना इच्छा के भूख प्यास का सहन करना हुआ है, तो वहाँ मंद कषाय रूप भाव हो तो पाप की निर्जरा होती है, देवादि पुण्य का बंध होता है। ये ना भूलना यहाँ पर निर्जरा हो गई, ये बंध सहित की है। क्या हुआ कि उसने बाह्य में भूखा भी है, प्यास भी है, क्षुधा तृषा का उसको वेदन है, लेकिन उसने मंद कषाय रूपता में यानी ज़्यादा संक्लिष्ट परिणाम नहीं करके उस काल को टाल दिया, तो पाप की निर्जरा हो गई। और क्यों पाप की निर्जरा कैसे हो गई? कि वो क्षुधादि का जो भाव आया है ना, वो पूर्व पाप के उदय का भाव है, वो उदय रूप हो गया, वह निर्जरित हो गया, और उस समय इसने कषाय रखी मंद, तो उससे हो गया बंद, तो नवीन जो है उसको पुण्य का बंध हो जाता है। परंतु तीव्र कषाय होने पर भी कष्ट सहने से पुण्य बंध होता हो तो सब त्रियन चादिक फिर देव ही हो जाएंगे। देखो पहले एक एक पॉइंट समझना है, इसमें बहुत अच्छा बिंदु है, इस पे गुरुदेव की बहुत बढ़िया खुलासा है, अपन उसको देखेंगे। पहले तो इतना उसने प्रश्न क्या किया है कि जिन्होंने बिना प्रतिज्ञा आदि के भूख प्यास की वेदना होने पर भी आहार आदि नहीं मिलने पर उसने उस समय को कषाय की मंदता पूर्वक टाला, मंद कषाय के परिणाम किए, तो पाप की निर्जरा हुई और पुण्य का बंध हुआ। तो ये कौन सी निर्जरा हुई कि बंध सहित है यहाँ पर? तो निर्जरा तो ऐसे होती ही है, जो कर्म उदय में आते हैं वे तो उदय में आके खिर ही जाते हैं।
उस समय तीव्र कषाय संकलेश परिणाम करे तो पाप बंद होता है, मंद कषाय के परिणाम करे तो पुण्य बंद होता है। तो उसको पाप की निर्जरा हुई और देवादि गति का पुण्य का बंद हो गया। अब कहते हैं यदि तीव्र कषाय और संकलेश परिणाम रखे और कष्ट सहन करे भूख प्यास का, तो फिर यदि उससे भी तुम पुण्य बंद मानो तो सब त्रियंच आदि के ही देव हो जाएंगे। सो बनता नहीं है। उसी प्रकार इच्छा पूर्वक उपवास आदि करने से वहाँ भूख प्यास आदि कष्ट सहते हैं, सो यह बाह्य निमित्त है। बाह्य निमित्त क्या है कि उपवास आदि किया और भूख प्यास आदि का कष्ट सहन किया, उस भाषा में बात करते हैं कि भूख प्यास को सहन किया, उपवास आदि ऐसी प्रतिज्ञा करी, अंतरंग का तो कुछ पता नहीं है, तो वो यदि आहार आदि विकल्प को छोड़कर स्वरूप की लीनता या उसकी एकाग्रता करता तो उसको शुद्ध भाव होता, तो निर्जरा होती। लेकिन इसको तो पता नहीं मिथ्या दृष्टि को। अब इसने उपवास की प्रतिज्ञा भी करी है, भूख प्यास का कष्ट सहन किया है, तो कहा ये तो बाह्य निमित्त है। बाह्य निमित्त है, इसको अन्य शास्त्रों में अन्य स्थानों पर ऐसा भी आया कि वहाँ पर उस प्रकार के उस समय में आहार आने की योग्यता ही नहीं थी। उसका भी अंतराय कर्म हो गया। हाँ, अंतराय कर्म का उदय निमित्त में कहो, बाह्य निमित्त माने आहार आदि आने का वहाँ पर योग्यता ही नहीं थी और तुमने उसको सहन कर लिया परिणाम मंद रख करके। परंतु यहाँ भी देखना कि वहाँ जैसा परिणाम हो वैसा फल पाता है। पीछे कर चुके हैं चर्चा। उपवास आदि के काल में मानादिक की तीव्रता में यदि आहार का त्याग किया है तो पाप बंद होगा, और कषाय मंद है तो पुण्य बंद होगा, और उन पुण्य पाप से रहित अपने स्वरूप का यदि आलम्बन है तो उससे निर्जरा होगी। ये बात आ चुकी है। हाँ, मायाचारी में करे, मान में करे, लोभ में करे, क्रोध में भी करता है। क्रोध में आज हम नहीं खाएंगे खाना, भोजन हम नहीं क्रोध भी हो जाए। हाँ, जिनकी भाई साहब कह रहे हैं उनको भी हो जाता है। अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, पर जैसे अन्न को प्राण कहा उसी प्रकार तथा इस प्रकार बाह्य साधन होने से अंतरंग तप की वृद्धि होती है, इसलिए उपचार से इनको तप कहा है। देखो, अन्न को प्राण कहा जाता है उपचार से, है ना। अब किसी के घर में अन्न भरा रखा हो और उसका सेवन ही न करे और मर जाए, अथवा सेवन करता हुआ मर जाए, एक ये तो उपचार से अन्न को प्राण कहने में आया। ऐसे ही जो अंतरंग तप यानी कि शुभ अशुभ इच्छाओं के निरोध रूप स्वरूप की लीनता रूप अंतरंग तप में प्रवर्तते हैं, उनको बाह्य में उस समय में आहार आदि का विकल्प नहीं है और आहार आदि का संयोग नहीं है, तो ऐसी अवस्था को उपचार से तप कहने में आता है, तप है नहीं। तप तो इच्छा निरोध तप अभी अपन पढ़ चुके हैं। शुभ अशुभ इच्छा, आहार छोड़ने की इच्छा भी इच्छा है और आहार करने की इच्छा भी इच्छा है, और दोनों में कोई इच्छा है तो तप नहीं है। लेकिन ये तो अन्न को जिस प्रकार प्राण कहते हैं उस प्रकार अंतरंग तप में प्रवर्त मोक्ष मार्गी साधक को विकल्प नहीं है आहार ग्रहण करने का और बाह्य में संयोग नहीं है आहार का। ऐसे बाह्य निमित्त को देखकर
उस पर बाह्य तप का उपचार कहने में आया है, जैसे अन्न को प्राण कहने में आया है। परंतु यदि बाह्य तप तो करे और अंतरंग तप ना होए तो उपचार से भी उसे तप संज्ञा नहीं है, कहा भी है। आगे ये एक गाथा का यहाँ पर उद्धरण दिया है। कषाय विषय आहारो त्यागो यत्र विदीयते उपवासा स विज्ञेयः शेषम लंघन कम विदुः। बाकी को लंघन कहा है। देखो, जहाँ कषाय विषय और आहार का त्याग किया जाता है, 3 का त्याग चाहिए। कषाय का त्याग हो, उस विषय का त्याग हो, आहार का त्याग हो, उसे उपवास जानना। शेष को श्री गुरु लंघन कहते हैं। स्पष्ट व्याख्या है ना। यहाँ तक अपन देखते हैं, फिर इसके बाद थोड़ी चर्चा, चलो और ये भी पढ़ लेते हैं आगे का, फिर इकट्ठा पढ़ लेंगे। वो गुरुदेव श्री का देखना है। यहाँ कहेगा कि यदि ऐसा है तो हम उपवास आदि नहीं करेंगे। यदि उपवास माने आहार त्याग करने से वो निर्जरा होती ही नहीं है तो हम नहीं करेंगे। तो देखो उसका जवाब, उससे कहते हैं उपदेश तो ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है, तू उल्टा नीचे गिरेगा तो हम क्या करेंगे? हम क्या करें? हमारी तो कोई गलती नहीं, जिनवाणी की कोई गलती नहीं, उपदेशदाता की कोई गलती नहीं। ऊंचा चढ़ने का अर्थ समझ गए क्या है? यहाँ तो वह शुद्ध उपयोग रूप तीसरी भूमिका को प्राप्त करने के लिए का उपदेश है। हाँ, तुम उपवास को धर्म मानकर संतुष्ट हो रहे हो तो हम कहते हैं कि उपवास करने में धर्म नहीं है। धर्म तो स्वरूप की एकाग्रता रूप अंतरंग जो तप है वह धर्म रूप भाव है और उससे निर्जरा है। शुद्धि की वृद्धि है, अशुद्धता का टलना है और निमित्त में कर्मों का खिरना है। निर्जरा के 3 होते हैं ना, 3 बातें। निर्जरा माने 3 बातें। तो अशुद्धि का टलना, शुद्धता का बढ़ना, निमित्त में कर्मों का खिरना। तो वह जो तुम निर्जरा बाह्य उपवास आदि से मानते हो तो हम कहते हैं कि उससे निर्जरा नहीं होती। निर्जरा तो स्वरूप के आलम्बन से ही होती है। वही धर्म रूप है और वही निर्जरा स्वरूप है। इसलिए हमने तुम्हें ये बात बताई। ऊंचा चढ़ने का, ऊंचा चढ़ने का अर्थ समझना। ये वाक्य का बहुत प्रयोग चलता है कि देखो मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिखा उपदेश तो ऊंचा चढ़ने का। ऊंचे का मतलब ये नहीं है कि पाप से पुण्य में लाना, ये ऊंचा चढ़ना है ही नहीं। ये तो दलदल ही है। एक भले काली कीचड़ की हो कि एक रेत की हो, फर्क क्या पड़ गया? फंसा तो दलदल में ही है। ऊंचे का अर्थ है कि अंतरंग तप की प्राप्ति के लिए उपदेश दिया गया है। तुम इन परिणामों में, शुभ परिणाम में, उपवास आदि के शुभ भाव में तुम संतुष्ट होकर के धर्म और निर्जरा मानते हो तो वो है नहीं। श्री गुरु ने कहा ही नहीं। श्री गुरु कहते हैं कि कषाय विषय और आहार 3 का त्याग हो तो उपवास है। तो कषाय में शुभ राग अशुभ राग दोनों आ गए कि नहीं आ गए? और निमित्त में आहार आ गया, उसका त्याग हो तो उपवास कहा। शेष को श्री गुरु लंघन कहते हैं। आ गई ना बात? तो कहते हैं कि उपदेश तो ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है। स्वरूप की प्राप्ति के लिए उपदेश है जिनवाणी में। पूरी जिनवाणी में पुण्य को करने का उपदेश नहीं है। वो लो, गजब की बात ये है। तो आता तो है चरणानुयोग आदि ग्रंथों में शुभ परिणाम का अशुभ के वंचनार्थ, शुभ परिणाम में प्रवर्तन करो। पंडित जी ने भी अभी पीछे अपन ने जब पढ़ा था संबर आदि का प्रकरण, उसमें आया था, तो उसका अर्थ भी समझ लो। अशुभ का वंचनार्थ किसको कहना? कि अशुभ से बचने का जो कहा गया है वो सिर्फ ज्ञानी को कहा गया है। एक बात।
दूसरी बात, उसको सहज ही अपनी उस भूमिका में उस प्रकार का परिणाम आता है। अभी अपनी 187 गाथा जब आएगी नियमसार की, तो उसमें कहेंगे कि अशुभ के वंचनार्थ मैंने ये ग्रंथ की रचना की है, निज भावना के निमित्त से की है नियमसार। तो अशुभ का वंचनार्थ, अशुभ से बचने के लिए, वंचनार्थ माने बचने के लिए, वो बात आती है ज्ञानी को। अज्ञानी क्यों नहीं बच सकता अशुभ से? क्योंकि मिथ्यात्व रूपी पाप का पोटला तो उसके सिर पे भरा हुआ है, धरा हुआ है। देखो, और आगे कहते हैं, यदि तुम मान आदिक से उपवास आदि करते हो तो करो या मत करो, कुछ सिद्धि नहीं है। और यदि धर्म बुद्धि से आहार आदि का अनुराग छोड़ते हो तो जितना राग छूटा उतना ही छूटा है, परंतु इसको तप जानकर, इससे निर्जरा मानकर संतुष्ट मत होना। अब एक लाइन नहीं पढ़ना चाहिए, पूरा पढ़ना चाहिए। लिखा कि नहीं लिखा है इसमें? देखो, माना तीनों बातें रख दी यहाँ पर। तीनों बातें क्या रख दी? ऊंचा चढ़ने का अर्थ है शुद्ध भाव की प्राप्ति, एक बात हो गई। अब तुम मानादिक से, मान, माया, क्रोध, लोभ, इस भाव से उपवास आदि करते हो तो करो कि ना करो, हमें तो कुछ फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि इससे कोई सिद्धि है नहीं, खत्म बात। दूसरी बात, तुम धर्म बुद्धि से आहार आदि का अनुराग छोड़ते हो तो उसमें उतना राग घट गया है। घट गया है माने कषाय की तीव्रता घट गई है और कषाय की मंदता वहाँ विद्यमान है। लेकिन ये कोई तप हो गया है और इससे निर्जरा हो जाती है, ऐसा मानकर संतुष्ट ना होना। लिखा है ना इसमें। फिर कहा, अंतरंग तपों में प्रायश्चित, विनय, वैया व्रत, स्वाध्याय, त्याग और ध्यान रूप जो क्रियाएं हैं, उनमें बाह्य प्रवर्तन, उसे तो बाह्य तपवत ही जानना। देखो, आते हैं ना तप के भेद आते हैं, तो अंतरंग तप और बाह्य तप ऐसे करके वर्णन आता है। तो प्रायश्चित, विनय, वैया व्रत, स्वाध्याय, त्याग और ध्यान रूप जो क्रियाएं, उनमें जो बाह्य प्रवर्तन है वो बाह्य तप में ही जाएगा, उसका नाम अभ्यंतर या अंतरंग तप नहीं है। जैसे अनशन आदि बाह्य क्रिया है, उसी प्रकार ये प्रायश्चित, विनय, वैया व्रत, स्वाध्याय, त्याग और ध्यान रूप ये क्रिया है। इसलिए प्रायश्चित आदि बाह्य साधन अंतरंग तप नहीं है। इससे ज़्यादा स्पष्टता क्या होगी बोलो? ऐसा बाह्य प्रवर्तन होने पर, होए ऐसा बाह्य प्रवर्तन, तो उस समय में जो अंतरंग परिणामों की शुद्धता हो, उसका नाम अंतरंग तप जानना। इतनी बात यहाँ पर कही है। फिर और भी है थोड़ा सा, देखो वहाँ भी इतना विशेष है, इसको भी स्पष्ट करते हैं कि बहुत शुद्धता होने पर शुद्ध उपयोग रूप परिणति होती है, वहाँ तो निर्जरा ही है, बंद नहीं होता। और अल्प शुद्धता होने पर शुभ उपयोग का भी अंश रहता है। इसलिए जितनी शुद्धता हुई है उससे तो निर्जरा है, और जितना शुभ भाव है उससे बंद है। ऐसा मिश्र भाव युगपत होता है। ज्ञानी आराधक साधक जीवों को ऐसा मिश्र भाव युगपत माने एक साथ पाया जाता है। तो वहाँ उनको बंद भी है और निर्जरा भी है, दोनों होते हैं। ये चर्चा अपन ने यहाँ तक देखी। इसके बाद एक प्रश्न है, इसकी भी चर्चा गंभीर है, वो अपन गुरुदेव के आधार से भी देखेंगे, यहाँ से भी देखेंगे। अभी अपन ये थोड़ा सा ये इधर देख के चलते हैं अपन आगे। ये पंडित बनारसी दास जी कहते हैं कि गुरुदेव ने उनको याद किया इसकी व्याख्या के समय, सदगुरु कहे सहज का धंधा और वाद विवाद करे सो अंधा। जो वाद विवाद करते हैं वे सब अंधे हैं। पेज नंबर है 293।
293 नंबर पेज है ना। सदगुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। जो वाद विवाद करते हैं वे सब अंधे हैं। अपने परिणाम देखकर प्रतिमा इत्यादि लेना योग्य है। हाँ, बनारसी दास यहाँ प्रतिमाएँ लेता हो श्रावक या मुनि दीक्षा लेता हो, प्रतिमा इत्यादि में सब आ गया ना, प्रतिमा से लेकर के सब आ गया। तो अपने परिणाम देखकर, कौन से परिणाम देखना है? अपने परिणामों की विशुद्धता शुद्धता देखकर, कषायों के अभाव रूपता से उपजी हुई वीतरागता देखकर, और शेष रही कषायों का सद्भाव देखकर। ये सब इसमें समझ में आ गया, वो मतलब समाहित हो गया। बनारसी दास जी का कथन गंभीर है कि एक में अनेक खोजे, समय सार नाटक, काल स्वभाव नियति पुरुषार्थ और कर्म का अभाव। काल में काल लब्धि आई, स्वभाव नियति नाम होनहार, पुरुषार्थ और कर्म का अभाव में निमित्त। ये पांचों समवाय एक समय में आ जाते हैं, है ना। ये समय सार नाटक में कहा, देखो, टेक डारी एक में अनेक खोजे सो सुबुद्धि, खोजी जीवे बादी मरे सांची कहवत है। इसका अर्थ है, देखो, प्रति समय जो परिणति होना है वह होगी, ये निर्णय किसने किया? कि वस्तु स्वभाव ज्ञान ही है, वह स्वयं निर्णय करता है। नियत का निर्णय पुरुषार्थ से होता है। नियति माने होनहार जो है वही होगी, ये निर्णय पुरुषार्थ से होता है। कल भी चर्चा परसों आई थी, हाँ, वो गुरुदेव की चर्चा चलती थी ना गुरु भाइयों के बीच, कि जैसा केवली ने देखा है वैसा होगा। इसमें हमारा पुरुषार्थ क्या आया? कि ये पुरुषार्थ आया। तब कहा था हीराजी महाराज भद्रिक सरल सज्जन, है ना, काठियावाड़ में एक हीरा, बाकी सब सूतरना फाल का, लेकिन समवाय नहीं मानते थे। हाँ, ये बात पंडित बनारसी दास जी के संदर्भ से गुरुदेव ने यहाँ रखी। नियति का निर्णय पुरुषार्थ से होता है, यानी जिस समय जो होना है वह होगा ही, ये निर्णय पुरुषार्थ से होता है। ये पुरुषार्थ स्वभाव में है, तो ये पुरुषार्थ स्वभाव के आश्रय में आने का नाम पुरुषार्थ है। स्वभाव का आश्रय लेने का नाम पुरुषार्थ है। और नित्य स्वभाव अपना वह ज्ञान स्वरूप है, उसके आश्रय से ही ज्ञातापने का, यानी अकर्तापने का, यहाँ लगा सकते हैं अपन उसका, ज्ञातापना कहो, उसी का अन्य शब्द अपन कहो अकर्तापना। तो उसके आश्रय से ही ज्ञातापने का सम्यक पुरुषार्थ होता है। जो खोजता है वह जीता है और वादी मरता है। खोजता है माने जो अपने स्वभाव को खोजता है, निर्णय करता है ना। वो जैसे प्रभाकर भट्ट ने प्रश्न किया था योगेंद्र देव से, मैं कौन हूँ जिसका स्वरूप मुझे जानना चाहिए। लो, वो खोजने के लिए कहा, और वाद विवाद के लिए जो कोई चर्चा करे, पूछताछ करे, अपने तर्क कुतर्क रखे, वो तो मरता है। ये वाली बात। हाँ, वक्ता की परीक्षा ले अथवा वक्ता की बात को असत्य सिद्ध करना है, अरे बिना पर्याय का द्रव्य बताने लग गए आप तो, आदि इत्यादि। जो खोजता है वह जीता है और वादी मरता है। वस्तु स्वभाव को समझे बिना सब व्यर्थ है। मुनिराज अपने में शिथिलता देखते हैं तो आहार लेते हैं, उपवास आदि से ही सिद्धि होती तो अजित नाथ, ये अपन पढ़ ही चुके हैं, वही वाली चर्चा है। आगे अपन गुरुदेव ने निर्जरा की बहुत अच्छी चर्चा यहाँ करी है। देखो, ये है निर्जरा 4 प्रकार की है। पेज नंबर है 294, बीच में से। निर्जरा 4 प्रकार की है। बाह्य प्रतिकूल संयोगों के काल में कषाय मंदता करे तो अकाम निर्जरा होती है। गरीब लोगों को अन्न आदि न मिले,
उस समय वे कषाय की मंदता करें तो पुण्य होता है। इसका उदाहरण दिया, कोई युवती विधवा हो जाने पर कषाय की मंदता पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करे तो वह पुण्य है, उसको अकाम निर्जरा होती है। और ये अकाम निर्जरा ज्ञानी अज्ञानी दोनों को मंद कषाय की दशा में ये निर्जरा होती है। 4 निर्जरा कहीं ना, अकाम निर्जरा, सकाम निर्जरा, अविपाक निर्जरा, सविपाक निर्जरा, है ना। ये क्या हाँ नहीं, वो गुरुदेव ने 4 को 4 प्रकार से घटित किया। इसमें अपन ऐसे सामान्य रीति से समझते हैं तो अपन अविपाक और वो क्या नाम है, सविपाक और अकाम को एक कर लेते हैं, सकाम और अविपाक को एक करते हैं, है ना, सामान्य दृष्टि से। यहाँ चारों को 4 प्रकार से यहाँ पर गुरुदेव ने समझाया है। इसलिए हाँ 4 हैं और 4 का यहाँ वर्णन किया। देखो अपन देखते हैं, बहुत बहुत बढ़िया वर्णन है। तो ये कौन कौन को अकाम निर्जरा का क्या स्वरूप आ गया समझने के लिए कि प्रतिकूल बाह्य में प्रतिकूल संयोग है, क्षुधा है तीव्र, तृषा तीव्र है, प्यास तीव्र है, भूख तीव्र है और बाह्य साधन मिलता नहीं। तो मतलब अब अन्न नहीं मिलता हो, पानी नहीं मिलता हो, गरीब का लिखा ना यहाँ, गरीब लोगों को, हाँ, तो उस समय कषाय की मंदता से उस समय को वह व्यतीत करता है तो पुण्य होता है। तो ये अकाम निर्जरा है, ये ज्ञानी को भी होती है और अज्ञानी को भी होती है, ये ध्यान रखना। अब आगे दूसरी, आत्मा शुद्ध चिदानंद स्वरूप है, जिसको ऐसे अकषाय स्वभाव का लक्ष्य हो और देहादिक की क्रिया जड़ से होती है और पुण्य पाप दोनों भाव बंध रूप हैं, उस बंध से रहित शुद्ध स्वभाव का भान हो, उसको सकाम निर्जरा होती है। हाँ, ये ज्ञानी को होती है, सकाम निर्जरा है। वो अकाम निर्जरा कोई निर्जरा नहीं, क्योंकि अपन ने अभी देखा कि वह उस समय पाप की निर्जरा तो भले कह दो, लेकिन वहाँ तो बंद हो गया ना, पुण्य बंद, तो निर्जरा खरेखर हुई नहीं, तो उसको अकाम निर्जरा कहा। अब ये कहा कि जिसको अपने स्वरूप का भान है, तो इसको देखो गुरुदेव कितने स्पष्ट करते हैं। आत्मा शुद्ध चिदानंद स्वरूप है, उसका लक्ष्य है, देहादिक की क्रिया जड़ से होती है, पुण्य पाप दोनों भाव बंध रूप हैं, ऐसे बंध से रहित शुद्ध स्वभाव का भान जिसको बरतता है उसको सकाम निर्जरा होती है। ठीक है, ये ज्ञानी को ही होती है। तीसरी, लोभादि के परिणाम प्रति समय करता है, तब जो कर्म के परमाणु खिर जाते हैं उसे सविपाक निर्जरा कहते हैं। यह निर्जरा अज्ञानी को नवीन बंध सहित होती है। तो यह सविपाक निर्जरा चारों गति के जीवों को होती है हर समय, क्योंकि लोभादि के कषाय के परिणाम उसके जो भी हैं वो हो रहे हैं और उस समय उस जाति का उदय आया है और उदय रूप जो कर्म आया उसके परमाणु खिरकर वे अकर्म रूप हुए और इसने नवीन बंध कर लिया। तो उसके नवीन बंध सहित होने से ये सविपाक निर्जरा कही। चौथी, मैं ज्ञाता हूँ, देह की क्रिया मेरी नहीं है, मैं पर वस्तु का त्याग ग्रहण नहीं कर सकता, ऐसी सम्यक दृष्टि होने के पश्चात जो कर्म खिरते हैं वह अविपाक निर्जरा है। ये कहा। क्यों इसको अविपाक क्यों कहा? कि वो उस कर्म का जो विपाक आया उसमें ये जुड़ता नहीं और अपना योग अपनी युक्तता स्वरूप से रखता है, तो इसको अविपाक निर्जरा कहा। आ माने नहीं, विपाक माने फल, कर्म के उदय का फल उसमें जुड़ता नहीं है, तो अविपाक निर्जरा कहा। अब जरा और इसकी स्पष्टता देखना। सकाम का अर्थ आत्मा की सम्यक भावना सहित है।
मैं ज्ञानानंद स्वरूप हूँ, राग मेरा स्वरूप नहीं है, वह राग तो अहितकर है, शुभ राग भी करने योग्य नहीं है, और मैं शरीर की क्रिया तो कर ही नहीं सकता। अभी अपन ने पढ़ा था वो जड़ की क्रिया जड़ में जड़ से होती है, पुण्य पाप दोनों बंधरूप भाव हैं। उस बंध भाव से रहित अपने ज्ञानानंद की जो लीनता एकाग्रता उसकी युक्तता करे, उसमें योग करे, तो वो उसको निर्जरा है खरेखर। राग का करना भी मेरे स्वभाव में नहीं, ऐसे भान वाले ज्ञानी को अकाम सकाम अविपाक सविपाक चारों प्रकार की निर्जरा होती है। उसको अकाम भी है सकाम भी है, सम्यक भावना है आत्मा की तो सकाम निर्जरा है। कदाचित कोई ऐसा उदय आया है भूख प्यास का और वाह साधन नहीं बना, उसको उसने मंद कषाय से टाल दिया तो अकाम निर्जरा हो गया। सविपाक भी है जो अपन ने अभी ऊपर पढ़ा कि प्रति समय कोई कषाय के भाव है ना अभी तो वो कषाय जितनी है उसके परिणमन है और पूर्व कर्म का उदय आकर खिर जाता है तो वो सविपाक निर्जरा है। और अविपाक इसलिए है कि मैं ज्ञाता हूँ, देह की क्रिया मेरी नहीं, मैं परवस्तु का त्याग ग्रहण कर सकता नहीं। ऐसी दृष्टि का सम्यकपना होने के उपरांत जो कर्म खिर रहे हैं वे अविपाक निर्जरा, क्योंकि उसका जो दृष्टि का योग है उपयोग भले कदाचित बाहर हो, लेकिन दृष्टि तो उसकी अपने चैतन्य चिदानंद स्वरूप पर है, ऐसा उसको गिन करके अविपाक निर्जरा कहा। अब देखो यहाँ कहा क्या सविपाक, तो उसको अभी कषाय का भाव है ना, ज्ञानी को अभी कषाय का भाव है, और कषाय का भाव है तो उसको वो जब कषाय के काल में पूर्व का कर्म का उदय आया है तो वो तो खिर गया, और इधर कषाय से कोई ना कोई बंध भी हुआ है तो सविपाक निर्जरा ज्ञानी को हुई। और अविपाक क्यों कही कि वह ऐसी दृष्टिवंत है कि देह की क्रिया मेरी नहीं, शुभ अशुभ परिणाम जो हैं वह मेरे नहीं, पर वस्तु का मैं ग्रहण त्याग कर सकता नहीं, मैं एक चैतन्य स्वरूप ज्ञाता वस्तु हूँ। ऐसी दृष्टि होने से उसके अंतरंग में वीतरागता की परिणति प्रवाहित है, अखंडपने चल रही है। उस परिणति के कारण से उसको अब हाँ वो नहीं और अभी जितनी कषाय का उदय है उतना के काल में जितनी अभी कषाय में जुड़ान है तो उतना नवीन बंद होता है। तो बंद और निर्जरा दोनों कही ना ज्ञानी के। निर्जरा तो है ही। कौन सी विकल्पात्मक नहीं है ये नहीं विकल्प हो, लेकिन ये विकल्पात्मक नहीं, ये तो दृष्टि के या स्वरूप के आलम्बन से जो वीतरागता की अखंड धारा है उससे होने वाली नहीं। अभी कहेंगे आगे कि छठे गुणस्थान में सविकल्प दशा में भी हो तो भी निर्जरा हो ही रही है और ज़्यादा हो रही है। चौथे गुणस्थान को वाले को शुद्ध उपयोग में नहीं है उतनी निर्जरा जितनी मुनि को आहार गमन आदि में है निर्जरा। ये परिणति से लेना। देखो चारों एक साथ कैसे घटेंगी, पहले तो अपन ये समझ लो। चारों एक साथ ऐसे घटती हैं कि प्रतिकूल संयोग के काल में कषाय की मंदता है तो ज्ञानी को ही लो अभी यहाँ अपने को कि हाँ चारों उसी पे घटाना है ज्ञानी पे। तो प्रतिकूल संयोगों में कषाय मंद रखता है तो अकाम निर्जरा है, ठीक है। और स्वरूप का भान है इसलिए सकाम निर्जरा है, ठीक है। और उसके प्रति समय में जो कोई भी कषाय का भाव हो रहा है उस समय पूर्व कर्म का उदय आकर के खिर जाता है और नवीन कषाय के निमित्त से नवीन बंद हो जाता है।
हाँ तो वही उसी का नाम तो अविपाक है, सविपाक है, सविपाक। तो कर्म का उदय तो अभी अपने भी आ रहा है, खिर रहा है, लेकिन अभी कभी अपनी कषाय मंद होती है तो पुण्य बन जाता है, तीव्र होती है पाप बन जाता है। तो ये तो अकाम में गई है ना। लेकिन ये यहाँ ज्ञानी को कैसे, तो ज्ञानी की पहली की बात हो गई कि प्रतिकूल संयोगों के काल में मंद कषाय से परिणमता है। फिर स्वरूप का भान है इसलिए सकाम निर्जरा है। तीसरी कही कि कषाय का परिणाम है विकल्पात्मक वृत्ति है, पूर्व का कर्म जो सत्ता में था वह उदय रूप होकर खिर गया और यहाँ नवीन बंद हो गया। तो ये सविपाक निर्जरा हुई ज्ञानी को भी। और स्वरूप की दृष्टिवंत होने से वीतरागता की अखंड परिणति, भले वो एक कषाय की अभाव रूप हो, दो कषाय के अभाव रूप हो, तीन कषाय के अभाव रूप हो, वह वीतरागता की परिणति, उसके शुद्ध परिणति जिसे बोलते हैं, उसके कारण से उसको अविपाक निर्जरा है। उस समय नया बंद नहीं, सबको है। हाँ ज्ञानी की बात करो। हाँ हाँ तो ये जो ये है ना चार नाम, हाँ, तो एक ही समय में अलग अलग कथन से कहेंगे, उसको एक समय में एक परिणाम है, कोई भी हो, उस परिणाम में मिश्र भाव है। कुछ कषाय का भाव है और अकषाय परिणति है। अकषाय परिणति से अविपाक निर्जरा है, उसी समय में कषाय परिणति से उसको सविपाक निर्जरा है। तो उसको अभी ऊपर कहा था ना, उसको मूलतः निर्जरा नहीं कहकर उसे बंद कहा। नया बंद हो गया तो नया बंद हुआ ना, तो उसको ऐसा कहा कि मुनिराज को भी युगपत एक ही साथ एक परिणाम में मिश्र भाव होने से निर्जरा भी है और बंद भी है। तो बंद को यहाँ बंद नहीं कहा, बंद को यहाँ निर्जरा के नाम से बताया है। विषय निर्जरा का चल रहा है। देखो नीचे बहुत स्पष्ट है, ज्ञानी को कैसे, ज्ञानी को राग करना भी मेरे स्वभाव में नहीं, शरीर की क्रिया में कर सकता नहीं, शुभ भाव करने योग्य नहीं है, और राग मुझे अहितकर है, ऐसे अपने चैतन्य स्वरूप की दृष्टि जिसे हुई है, उस ज्ञानी को अकाम सकाम अविपाक सविपाक चारों प्रकार की निर्जरा होती है। कर्म पके बिना खिर गए, इस कारण अविपाक कहा है। आत्मा का पुरुषार्थ बतलाने के लिए उसी को सकाम कहा है। कर्म की तरफ से लो कर्म की तरफ से कहा कि अविपाक, और आत्मा के पुरुषार्थ बताने के लिए सकाम। ये सकाम और अविपाक निर्जरा ज्ञानी को ही होती है। इसके अतिरिक्त ज्ञानी के अकाम और सविपाक निर्जरा भी होती है। अज्ञानी के सविपाक और अकाम दोनों प्रकार की निर्जरा होती है अज्ञानी को, है ना। ये चर्चा थी इसकी। और एक विषय और 295 हो गया। हाँ, इसके बाद फिर वो अपन वापस आते हैं, थोड़ा समय है 2 मिनट, उसमें देखकर फिर अपन उसकी चर्चा कर लेंगे। ये यहाँ कोई कहता है कि शुभ भावों से पापों की निर्जरा होती है, पुण्य का बंध होता है, परंतु शुद्ध भावों से दोनों की निर्जरा होती है, ऐसा क्यों नहीं कहते? ये उसका प्रश्न है। ये प्रश्न को यदि अपन समझें तो टेक्निकल प्रश्न है, टेक्निकल प्रश्न है कि शुभ भाव के काल में पापों की निर्जरा होती है और पुण्य का बंध होता है, ऐसा कहो, और शुद्ध भाव से दोनों की निर्जरा होती है, ऐसा कहो। ऐसा क्यों नहीं कहते? ये उसका प्रश्न है। तो इसका उत्तर भी टेक्निकल है, प्रश्न भी उसका जरा इस हिसाब से है कि बहुत स्थान पर शुभ भावों को अशुभ की निर्जरा का हेतु कहने में आया है, बहुत स्थान पर। लेकिन
किस प्रकार कहने में आया है कि जिसको जो निर्जरावंत है उसको, जिसको निर्जरा वर्तती है उसको, जिसको निर्जरा ही नहीं, निर्जरा माने वो अब वो सकाम अकाम वाली छोड़ दो, हाँ अब तो निर्जरा माने शुद्धि का बढ़ना, अशुद्धता का टलना, निमित्त में कर्मों का खिरना। अब यहाँ आ जाएगी बात। तो इस प्रकार की निर्जरा जिसको है उसको शुभ भावों से पापों की निर्जरा होती है, ऐसा कथन जिनवाणी में आया है। ठीक है, पुण्य का बंध होता है, बंध तो हुई, अभी अपन ने पढ़ा उस निर्जरा में कि जिसमें नवीन बंध होता है वो सविपाक निर्जरा कही गई। ठीक है, परंतु शुद्ध भावों से दोनों की निर्जरा है, ऐसा कथन करने में आपको क्या तकलीफ है? इससे हमको ये फायदा हो जाएगा कि शुद्ध भाव तो है नहीं हमारे पास, ये जिसकी चर्चा व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की, शुद्ध भाव तो है नहीं, तो शुभ भावों से हमारे पाप की निर्जरा तो होती चलेगी ना, तो एक से तो पिंड कटेगा हमारा, ऐसा उसका विचार है, इसलिए ऐसा प्रश्न है। उत्तर, मोक्ष मार्ग में स्थिति का घटना तो सभी प्रकृतियों का होता है। मोक्ष मार्गी हो, हाँ पहली बात, क्योंकि निर्जरा का अधिकारी तो मोक्ष मार्गी है, तो मोक्ष मार्ग में स्थिति का तो घटना सभी प्रकृतियों का होता है। हाँ, चाहे पुण्य प्रकृति हो चाहे पाप प्रकृति हो। इतना है कि सम्यक दर्शन होने के बाद कोई भी प्रकृति आठों कर्म की जो स्थिति हुआ वो अधिकतर, अब उससे अधिक कोई भी स्थिति का बंध नहीं होगा, इसलिए अब उसको जो मुक्त कहा ना इस पे, क्योंकि अब उसको बंद होगा ही नहीं उससे, जो अब पहले का कर्ज है वो तो चुकाना पड़ेगा, नवीन कर्ज का उसको बंद होगा। हाँ, मतलब भाई साहब का कहना इस प्रकार है कि मान लो उसको एक मोटे 100 वर्ष की स्थिति का कोई बंध है, अपन ऐसे ले लो, अब उसको अन्य कोई बंध भी होगा वो उस स्थिति को ज़्यादा लेकर के नहीं होगा, है ना, और घटती भी हैं स्थितियाँ, है ना, अपकर्षण उत्कर्षण आदि रूप से वे घट भी जाती हैं, लेकिन इसकी बात जरा समझना आगे। वहाँ पुण्य पाप का विशेष है ही नहीं, यानी मोक्ष मार्गी के स्थिति का घटना तो सभी प्रकृतियों में होता है। वहाँ पुण्य प्रकृति की स्थिति घटती हो या पुण्य प्रकृति की स्थिति ना घटे और पाप की घटे, ऐसा वहाँ पर कोई भेद नहीं पड़ता है। और अनुभाग का घटना, अनुभाग माने रस देने की शक्ति, तो अनुभाग का घटना पुण्य प्रकृतियों में शुद्ध उपयोग से भी नहीं होता। ऊपर ऊपर पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग का तीव्र बंध और उदय होता है ना। मोक्ष मार्गी के सम्यक दर्शन के उपरांत उसको जो अभी कषाय का जैसा जैसा जितना जितना सद्भाव है उसके निमित्त से होने वाली जो पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग है वह तो तीव्र बंध रूप तीव्र उदय रूप होता है। हाँ, तो उसमें शुद्ध उपयोग को उसमें हाँ शुद्ध उपयोग वाला है, लेकिन शुद्ध उपयोग से बढ़ता है ऐसा ना लेना, ये स्पष्ट कर दिया पंडित जी ने। क्योंकि हाँ, शुद्ध उपयोग से तो निर्जरा होती है, बंद नहीं, ठीक है। और शुद्ध उपयोग से जो पूंजी शुद्ध परिणति की है वो भी निर्जरा ही करती है, बंद नहीं। हाँ, जितना वीतराग भाव, लेकिन जितना सराग भाव है वो मोक्ष मार्गी का सराग भाव, उसमें उसके पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग का बंध भी तीव्र होता है और उदय भी उसका तीव्र होता है। और पाप प्रकृतियों के परमाणु पलटकर शुभ प्रकृति रूप होते हैं, ये भी ऐसा होता है। कौन के? मोक्ष मार्गी के। ऐसा संक्रमण शुभ तथा शुद्ध दोनों भाव होने पर होता है, यानी शुद्ध भाव होए और फिर शुभ भाव होता है तो होता है, ऐसा लेना। शुद्ध भाव नहीं है तो शुभ से होएगा, ऐसा नहीं। शुभ से नवीन बंध पुण्य का हो जाएगा
और पाप का बंध, पाप तीव्र कषाय आदि से पाप का बंध हो जाएगा। लेकिन ज्ञानी के शुद्ध भाव वाला है, वो शुद्ध भाव से बंध होता है ये नहीं कहना है। शुद्ध भाव वाला है तो उसके शुभ भाव होने पर इस प्रकार का संक्रमण होता है। जैसे यदि गेहूं की भीतर की क्वालिटी अच्छी है तो उसका भूसा भी अच्छी क्वालिटी का होता है। बस इतना ही लेना है। इसलिए पूर्वोक्त नियम संभव नहीं है, विशुद्धता के ही अनुसार नियम संभव है। देखो ये जो चर्चा इतनी सी और पढ़ते हैं, फिर उसके बाद की चर्चा आगे लेंगे। देखो चतुर्थ गुण स्थान वाला शास्त्र अभ्यास आत्मचिंतन आदि कार्य करे, वहाँ भी निर्जरा नहीं बंद भी बहुत होता है। और पंचम गुण स्थान वाला विषय सेवन आदि कार्य करे, वहाँ भी उसके गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है। हाँ, चौथे गुण स्थान में निर्जरा है, लेकिन उसे गुण श्रेणी निर्जरा में नहीं गिना जाता। एक दिन और आई थी चर्चा, आपका प्रश्न था भाई साहब का, है ना। और पंचम गुण स्थान वाला विषय सेवन आदि कार्य करे, वहाँ भी उसके गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है और बंद भी थोड़ा होता है। तथा पंचम गुण स्थान वाला उपवास आदि या प्रायश्चित आदि तप करे, उस काल में भी उसके निर्जरा थोड़ी होती है ना। अब उसको लिया पांचवें का शुभ भाव, तो भी उसके निर्जरा थोड़ी होती है। और छठवें गुण स्थान वाले आहार विहार आदि क्रिया करें, उस काल में भी उनके निर्जरा बहुत होती है तथा बंद उससे पंचम गुण स्थान वाले की तुलना में थोड़ा होता है। ये चर्चा आई, इसकी खुलासा भी अपन गुरुदेव से बहुत विस्तार से गुरुदेव ने इसमें गोमट सार की 274 गाथा के आधार से इस प्रकरण को लिया है। अपन आगे की स्वाध्याय में से बताई यह